हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं रजनीश यादव आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक न्यू वैकेंसी जो कि झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा निकाली गई है। कौन कौन सी इसके अंदर आपकी पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सैलरी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म को आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप भर सकते हैं, किस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी पोस्ट है वो कहाँ से निकाली गई है। तो ये जो आपकी पोस्ट है वो आपकी निकली है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, यानी कि आपका आत्मा, झारखंड के द्वारा, हजारीबाग के द्वारा आपकी निकाली गई है। ठीक है, ये जो पोस्ट है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत आपकी निकली है प्रखंड स्तर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी टोटल दो जो पद हैं वो निकाले गए हैं। वो दो पद कौन कौन से हैं? एक जो आपका पद है वो आपका बीटीएम का रहने वाला है, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर का, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का। ठीक है, और एक जो पद है आपका रहने वाला है एटीएम का। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल दो पद निकाले गए हैं। अभी इनके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, सैलरी क्या है, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मासिक जो वेतन इसके अंदर आपको मिलने वाला है वो बीटीएम की वैकेंसी के अंदर आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 5% इंक्रीजमेंट मिलेगा एनुअली। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिन बच्चों ने एमएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर या फिर आपके किसी एलाइड सेक्टर के अंदर, उसके साथ साथ में जिनके पास में कंप्यूटर स्किल्स का नॉलेज है, और ये तो हो गया एक क्वालिफिकेशन। दूसरा, जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन प्लस 5 साल का आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए बीटीएम की वैकेंसी के लिए। ठीक है, और ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए एटीएम, ठीक है, आपका सहायक तकनीकी प्रबंधक के रूप में अगर आपने काम किया है तो आप बीटीएम की वैकेंसी के अंदर फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ में जो पीजी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, और ये जो आपकी क्वालिफिकेशन दी है उसके साथ साथ में आपका अनुभव भी इसके अंदर मांगा गया। अनुभव कितना मांगा गया? अनुभव चाहिए भैया आपका 2 साल का, किसी भी फील्ड एक्सपीरियंस के अंदर आपके पास में अनुभव होना चाहिए। आपने गवर्नमेंट के अंदर किया वर्क है, चाहे से आपका सेमी गवर्नमेंट के अंदर आपने वर्क किया है, ठीक है, किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर आपने 2 साल तक अगर काम किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपकी पोस्ट है वो आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी संविदा आधारित टेम्परेरी पोस्ट है, और इसका जो आपका कार्यकाल है वो आपका रहने वाला है 1 साल तक का। ठीक है, जो अनुबंध पीरियड होगा वो आपका 1 साल का रहेगा। और हाँ, अब ये नहीं है कि आपका 1 साल तक ही रहेगा, ये आपका इस डिपार्टमेंट के द्वारा और भी बढ़ाया जा सकता है, 2 साल भी किया जा सकता है, जितना ये डिपार्टमेंट को अगर ज़रूरी लगता है। तो ये बात हो गई हमारी बीटीएम की वैकेंसी के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं एटीएम की वैकेंसी के बारे में, सहायक तकनीकी प्रबंधक के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर जो असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट भी आपके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई एलाइड सेक्टर वाला इससे संबंधित कोई आपकी डिग्री रखता हो। इसके अंदर जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो सिर्फ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। ये भी आपकी संविदा आधारित पोस्ट रहने वाली है, 1 साल का आपका इसका टर्म रहने वाला है। इसके अंदर आपकी सैलरी जो है वो आपकी कितनी रहेगी? पर मंथ 25,000 रुपये सैलरी रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली है। ये तो हो गई हमारी इन दोनों पोस्टों के बारे में। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो हम जान लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं बीटीएम की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बीटीएम की बात करूं तो बीटीएम के अंदर जनरल की जो है वो आपकी 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 पोस्ट है, एससी एसटी की आपकी कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं आई है, एससी की आपकी 2 पोस्ट है, ठीक है, बीसी 1 की आपकी 3 पोस्ट है, बीसी 2 की आपकी 1 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपकी टोटल 8 पोस्टें हैं बीटीएम की। ठीक है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की। और अगर मैं एटीएम की बात करूं आपकी, ठीक है, सहायक तकनीकी प्रबंधक की, तो 11 जो पोस्ट है वो आपकी जनरल कैटेगरी वालों की है, ईडब्ल्यूएस वालों की आपकी 3 पोस्ट है, ठीक है, एसटी वाले कैंडिडेट्स की आपकी 1 पोस्ट है, एससी वालों की आपकी 8 पोस्ट है, बीसी 1 वालों की आपकी 2 पोस्ट हैं, बीसी 2 वालों की भी आपकी 2 पोस्ट हैं। और इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो टोटल एटीएम की आपकी 27 पोस्टें निकाली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टोटल पोस्ट एटीएम
की 27 हैं और बीटीएम की आपकी टोटल 8 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ पोस्ट हो गई। इसके बाद में ये जो पोस्ट है आपकी, जो ये भर्ती निकाली गई है, ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, सीधा आपका सिलेक्शन होगा इसके अंदर। तो अब ये जो सीधा सिलेक्शन होगा वो किस क्राइटेरिया के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, ठीक है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, इन सबको जोड़ करके आपका एक मेरिट निकाला जाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो किस किस का कितना नंबर जुड़ेगा एक बार मोटा मोटा अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की बीटीएम की अगर मैं बात करूं तो 50 अंक एकेडमिक के होंगे, जिसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर है उसका आपका 30 नंबर रहेगा, एमएससी एग्रीकल्चर का आपका 10 नंबर रहेगा और जो पीजीडीएम है आपका उसका आपका 10 अंक रहेगा। अगर आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हो तो उसका आपका 20 अंक रहेगा। इसके अंदर भी क्या क्या, एक्सेल को अगर चलाना आता है तो 5 नंबर हो जाएगा, पावर पॉइंट चलाना आता है तो 5 नंबर हो जाएगा, एमएस वर्ड चलाना आता है तो आपका 10 नंबर हो जाएगा और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके आपके टोटल 20 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होकर आपका पूरा नंबर 100 का आपका पूरा 100 के अंदर से पूरा आपका कट ऑफ फिर निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एटीएम की अगर बात करूं, ठीक है, एटीएम पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता के आपके कितने 60 नंबर है, जिसके अंदर से 10 नंबर तो आपके इंटरमीडिएट के हो गए, 35 नंबर आपके ग्रेजुएशन के हो गए, 15 नंबर आपके एमएससी एग्रीकल्चर के हो गए, ठीक है। अगर आपने किए तो कंप्यूटर की जानकारी के आपके 30 नंबर हो जाएंगे, इसमें से आपके 10 एक्सेल के, 5 पावर पॉइंट के, 15 आपके वर्ड के हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो भी अनुभव है उसके भी आपके नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई आपका कि मेरिट में कितने कितने नंबर जुड़ेंगे और कौन सी चीज़ के आपके नंबर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पोस्ट के अंदर वही कैंडिडेट आपके एलिजिबल हो पाएंगे जिनकी डिग्री आईसीआर से मान्यता प्राप्त किसी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होगी। साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, आईसीआर से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए या जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है वो आईसीआर से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कट ऑफ मार्क की बात करूं तो टोटल 100 नंबर का आपका हो जाएगा, जिसके अंदर से यूआर कैटेगरी वालों को, जनरल कैटेगरी वालों को 50 नंबर लाना है, ठीक है। और बाकी के जो भी रिजर्वेशन वाले हैं उनको आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। 40 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जितने, उसके बाद में तो जिस कैंडिडेट का जितना ज़्यादा होगा मेरिट बेस के ऊपर आपका रहने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बात करूं तो एज की, ठीक है। तो एज कितनी रहने वाली है आपकी 1/7/2026, 1/7/2026 तक अगर आप 45 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल है। मतलब 45 साल का कैंडिडेट अगर है, 45 साल नहीं हुए हैं उसको, वो आपका फॉर्म भर सकता है। दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, नेक्स्ट है आपका आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो आवेदन शुल्क जो है वो आपका कितना रहने वाला है, 500 रुपये रहेगा। वो सेपरेट वैकेंसी के लिए आपका सेपरेट आवेदन शुल्क रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका एटीएम का आपको पोस्ट अप्लाई करना है तो उसका 500 रुपये अलग, बीटीएम का आपको अप्लाई करना है तो उसका 500 रुपये आपका अलग, दोनों का आपका अलग अलग रहेगा। और इसका जो ट्रांजेक्शन है वो आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, ना तो नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, ना यूपीआई स्कैनर किसी के थ्रू भी नहीं होगा। इसका जो होगा वो आपको डीडी बनवानी पड़ेगी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा बैंक के अंदर जाकर के, ठीक है। वो किसके नाम बनेगा, वो बनेगा आपका निदेशक आत्मा हजारीबाग परियोजना, निदेशक आत्मा हजारीबाग के नाम से बनेगा, ठीक है। यहाँ से और फिर आपको अपना जो ऑफलाइन फॉर्म होगा उसके साथ में अटैच करके इसको भेजना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा हाँ, लास्ट डेट की अगर अपन बात कर लेते हैं कि आपको जो अपना ऑफलाइन फॉर्म है वो कितनी डेट तक भेजना है, तो वो आपको भेजना है 25/8/2026 तक आपको कार्यालय पर भेजना है। और ये आपका ऑफिशियली किसके थ्रू जाएगा, या तो आपका डाक के थ्रू जाएगा या फिर आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपको प्राइवेट जो कुरियर वाला है वो आपको नहीं वहाँ पर रखना है, ठीक है। ये आपका मोस्ट वैलिडेटेड होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, ठीक है। ये वैसे इसका पीडीएफ जो है आपको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, या आप इसके जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसके बात करूँ कि इसके फॉर्म की, कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो,
वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको इस तरीके का अपना फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर पहले तो आपको आवेदित पद का नाम, आप एटीएम की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपका बीटीएम के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, खुद का नाम, जैसे आपका जो भी नाम है, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूँ मेरा नाम रजनीश है, ठीक है, रजनीश आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हिंदी के अंदर आपका नाम आ जाएगा, फिर ऐसे आपका बड़े अक्षरों के अंदर आपका इंग्लिश के अंदर नाम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका पिता का नाम आ जाएगा, और अगर कोई मैरिड वुमन है, ठीक है, तो उनका पति का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका डीओबी आ जाएगा, यहाँ पर जन्म तिथि आ जाएगी, ठीक है। और आपकी टोटल आयु कितनी हो रही है 1/7/2026 तक, ठीक है। सपोज करो आप 30 साल के हो गए हैं, 30 साल 3 महीना 3 दिन के अगर आप हो गए तो वो आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। इसके बाद में आप जिस राज्य के निवासी हैं वो आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, और जो पत्राचार का करेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। फिर इसके बाद में जो आपने 500 रुपये की डीडी बनवाई थी, ठीक है, बैंक के अंदर जाकर के, ठीक है, तो वो उस डीडी का पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो शैक्षणिक योग्यता था, ठीक है, जैसे कि आपका मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, स्नातक का हो गया, स्नातकोत्तर का हो गया, कंप्यूटर दक्षता और अन्य कोई योग्यता अगर आपने हासिल कर रखी है तो वो सारी की सारी इन बॉक्स के अंदर आप भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में भैया सिर्फ आपको एक्सपीरियंस अटैच करना है, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो किस संस्था के अंदर आपने काम किया है, कितने साल काम किया है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में ये सारा फॉर्म भरने के बाद में जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे फोटोकॉपी करके, स्कैन करके, सिग्नेचर करके आपको अटैच कर देने। अटैच करने के बाद में जो आपका डिमांड ड्राफ्ट था वो भी इसी के साथ में आपको अटैच कर देना है, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको ये कहाँ डिमांड ड्राफ्ट कहाँ बनाना है, ठीक है, और आपको कहाँ भेजना है वो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्स हो गया, फॉर्म कैसे भरना है आपको और वैकेंसी का पूरा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के, या मतलब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी हेल्प करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद, और अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।